वेलकम टू अलमास जेकब न्यूज। मैं हूं अलमास जेकब और आप देख रहे हैं ट्रेविस स्कॉट एस्केप प्लान एक्सपोज्ड। अजीजो, ट्रेविस स्कॉट जो कि काइली जेनर का बॉयफ्रेंड है कि पता नहीं उसका हस्बैंड है कौन है, उसके साथ ये शख्स रहता है। इसका एक बच्चा भी है काइली से। इस म्यूजिशियन का ताल्लुक है कार्डेशियन फैमिली से और कार्डेशियन में किम कार्डेशियन आती है जो कि कान्ये वेस्ट की बीवी है। मैं आपको बता चुका हूं कि ये लोग किस तरह से अकल्ट के अंदर, खास तौर से इल्यूमिनाटी के अंदर किस तरह से जड़े हुए, जादूगरी के अंदर। और ये हाई रैंकिंग विचेस हैं जिन्होंने बड़ी कामयाबी से आउट रैंक कर दिया है मैडोना को, और ये मैडोना से भी हाई रैंक विचेस बन चुकी हैं जो कि खूनी फेशियल लेना और इस तरह की चीजें ये करते रहते हैं। अब इनकी जिंदगी के अंदर ह्यूमन सैक्रिफाइसेस नहीं होंगे तो और क्या होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, पहले इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो कि अभी ये जो ट्रेविस स्कॉट का एस्ट्रो वर्ल्ड वाला वाकया हुआ है, इसमें क्या हुआ है, क्यों हुआ है। वो सब कुछ बताने से पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहता हूं कि 2018 में एस्ट्रो वर्ल्ड एल्बम रिलीज किया था ट्रेविस स्कॉट ने, जिसकी डेट थी 3 अगस्त 2018। अगस्त का महीना 8वां महीना होता है और 8 के अंदर अगर आप 3 को प्लस करेंगे तो ये नंबर 11 बनता है। और नंबर 11 मैं आपको बता चुका हूं कि लूसीफर का नंबर है, जिसके बारे में एलिस्टर क्रॉली ने अपनी किताब में लिखा है कि लूसीफर का नंबर 11 है। और साल 2018 में ही इसने ये एल्बम क्यों रिलीज किया और एस्ट्रो वर्ल्ड ही एल्बम का नाम क्यों रखा, तो इसका ताल्लुक है ह्यूस्टन से, जो कि टेक्सास एक स्टेट है अमेरिका की। वहां पर एक शहर है जिसका नाम ह्यूस्टन है और वहां पर एक ऐसा अम्यूजमेंट पार्क था जिसका नाम एस्ट्रो वर्ल्ड था, जिसे 2005 में बंद कर दिया गया था। और 2005 में इसे इसलिए बंद किया गया था क्योंकि इसका जो ग्रुप था जो कि चलाने वाला था उसका नाम था सिक्स फ्लैग ग्रुप, और उन लोगों ने इसको बंद किया था। और इसलिए बंद किया था क्योंकि उनका मानना था कि जी ये पैसे नहीं बना रहा है, पार्किंग का मसला आ रहा है और बहुत सारे मसले थे जिसकी वजह से इसको बंद कर दिया गया था। और ये टोटली अबेंडेंड था, पैक्ड था, हॉन्टेड ये जगह हो चुकी हुई थी पिछले 13 साल में। और एग्जैक्टली 13 साल के बाद साल 2018 में ये कॉन्सर्ट किया जाता है ट्रेविस स्कॉट की तरफ से उसी जगह पे जो कि हॉन्टेड है, जो कि बंद थी 13 साल से। आपने नोट करना है कि कैसे न्यूमरोलॉजी जो है वो चलती जा रही है। 2018 में इसने पहला कॉन्सर्ट किया एस्ट्रो वर्ल्ड का, दोबारा से इसको ओपन किया। फिर साल 2019 में यानी कि अगले ही साल इसने दोबारा से कॉन्सर्ट किया यहां पर ही एस्ट्रो वर्ल्ड पर। और आप नोट कीजिए कि 2019 के अंदर क्या डेट रखी गई थी। 2019 में डेट रखी गई थी 9 नवंबर। 9 नवंबर का मतलब है 9/11। और आपको याद होगा कि 911 ये कैसा नंबर है, ये ऐसा नंबर है जिसने दुनिया की हिस्ट्री को बदल कर रख दिया था। और आपको अच्छी तरह से पता होगा कि 911 पर क्या हुआ था। तो वही सेम जो डेट है उसको उल्टा किया गया है, क्योंकि ये हर चीज को उल्टा करते हैं। आपको पता है कि इल्यूमिनाटी वाले अगर सीधी क्रॉस है तो उसको उल्टा कर देते। ये जितने भी जादूगरी वाले लोग हैं ये हर चीज को उल्टा कर, और उल्टा करने से मुराद ये नहीं है कि हमेशा जो है वो बिल्कुल ही अल्फाबेट ही उल्टा कर देंगे। उल्टा करने से ही मुराद ये है कि ये उसका कॉन्सेप्ट चेंज कर देते हैं। जैसे खुदा के कलाम में अगर लिखा है कि खुदा जो है वो अच्छा है और शैतान जो है वो बुरा है, तो इनका उल्टा है। इनकी जो किताब है उसमें उल्टा है। ये मानते हैं कि शैतान अच्छा है और खुदा जो है वो विलन है, वो ईगो रखने वाला खुदा है और अपनी मर्जियां करता है। तो ये मेन मकसद है जी उल्टा करने का। फिर साल 2020 में भी इसका दोबारा से कॉन्सर्ट होना था जो कि पोस्टपोन्ड हो गया पैंडेमिक की वजह से। फिर साल 2021 यानी कि इस साल 5 से 6 नवंबर को सेम आपने नोट करना है, वही महीना रखा गया, चूज किया गया नवंबर का। उसमें एस्ट्रो वर्ल्ड को दोबारा से इन्होंने कॉन्सर्ट किया जिसके अंदर 8 लोग अपनी जान खो बैठे। अब यहां पर भी न्यूमरोलॉजी चल रही है और ह्यूमन सैक्रिफाइस तो है, ये मैं आपको बता चुका हूं कि नंबर 8 जो है उसकी अगर आप शेप को देखेंगे तो ये इन्फिनिटी की शेप में है। ये वही शेप है, ये वही सेम लोगो है जो कि अगर आपने मेटा का लोगो देखा हो, जो कि फेसबुक का नया लोगो है, नया नाम जो रख दिया गया है मेटा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी जो कि मैंने मेटा के ऊपर बनाई है तो आप उस वीडियो को जरूर देखें, आपको समझने में आसानी होगी कि इस लोगो का क्या मतलब है। बेसिकली ये इन्फिनिटी का निशान है। इन्फिनिटी कहते हैं कि कभी ना खत्म होने वाली, इटर्निटी जिसको बोला जाता है, हमेशा तक जिंदा रहने वाली चीज। क्योंकि इनका ख्वाब है कि ये हमेशा तक जिंदा रहें, इनको कोई अमृत जल या कोई ऐसी चीज इनको मिल जाए कि ये कभी भी ना मरें बल्कि ये हमेशा जीते रहें। तो
इन्फिनिटी का लोगो, नंबर 8 यहां पर होना और 8 लोगों का जान से जाना, ये सब कुछ प्लान्ड था, ऑलरेडी प्लान्ड था। अब क्योंकि साल 2020 के अंदर पैंडेमिक था और ये लोग कॉन्सर्ट नहीं कर सकते थे, इसलिए ट्रेविस स्कॉट ने क्या किया, फोर्टनाइट जो गेम है उसके साथ कोलैब करके उनकी गेम के अंदर इसने अपना कॉन्सर्ट किया था साल 2020 में, जिसका नाम इसने दिया था एस्ट्रोनॉमिकल, मेरे ख्याल से इसके गाने का नाम था, जिसके अंदर इसने कॉन्सर्ट किया था, लाइव कॉन्सर्ट था और कोई भी इसके अंदर पार्ट ले सकता था। मेटा, जैसे मैं आपको बता चुका हूं कि मेटावर्स से लिया गया है, फेसबुक ने इसका लिया, और जिसका मतलब मेटा जो वर्ड है हिब्रू में इसका मतलब बनता है मुर्दा। और आप देख सकते हैं कि ये सब कुछ पहले से प्लान था। फोर्टनाइट के अंदर जाकर कॉन्सर्ट करना, इसका वहां पर मौजूद होना और इसका जो अवतार है उसको दिखाना, ये सब कुछ मेटावर्स की तैयारी हो रही है। और ये लोगों को चाहते हैं कि लोग जो हैं वो रियल वर्ल्ड में से निकलकर वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर आ जाएं। अगर मैं आपको इसका पोस्टर दिखाऊं तो और चीजें क्लियर हो जाएंगी। आप देख सकते हैं कि इसके पोस्टर के ऊपर क्या बना हुआ है। इसके पोस्टर के ऊपर एक रोलर कोस्टर बना हुआ है जो कि एक पोर्टल के अंदर जा रहा है, और इसके ऊपर क्या क्या बना हुआ है, एस्ट्रो वर्ल्ड लिखा हुआ है, स्पाइरल बना हुआ हमें दिखाया जा रहा है, बिजली नजर आ रही है हमें, और एक आई बॉल जो है बड़ा सा वो देख रहा है ये सब कुछ होते हुए। वन आई ऑफ लूसीफर यहां पर दिखाया गया है। बिजली का निशान फिर मैं आपको बता चुका हूं कि लूसीफर की निशानी है, और ये जितने भी म्यूजिशियंस हैं हॉलीवुड के ये इसको जरूर इस्तेमाल करते हैं, बिजली के सिंबल को। मजीद आप देखिए कि 3 लोग जो हैं वो इसके अंदर वर्म होल जो है इसके अंदर गिरते जा रहे हैं, इस दरवाजे के अंदर जा रहे हैं, मेटावर्स के अंदर एंटर हो रहे हैं। और आप नोट कीजिए कि इनके साथ क्या चीज एंटर हो रही है। इनके साथ एक खोपड़ी का निशान है जिसके मुंह को बना हुआ है, और वो भी रूह की तरह जो है वो ब्लैक शैडो सा इनके साथ अंदर एंटर हो रहा है। आप नोट कीजिए कि इन्होंने पोस्टर के ऊपर क्या लिखा था। इन्होंने लिखा था ओपन योर आईज टू अ होल न्यू यूनिवर्स। यूनिवर्स जो इस्तेमाल किया गया वर्ड वो मेटावर्स के लिए इस्तेमाल किया गया, और एक ऐसा यूनिवर्स ये बनाना चाहते हैं जहां पर इंसान जो है वो हमेशा तक जी सके। और वो कैसे जिएगा जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए सारी की सारी अपनी कॉन्शियसनेस जो है वो मेटावर्स में इंस्टॉल कर देगा, और मेटावर्स के अंदर जो भी उसका अवतार होगा वो हमेशा तक जिएगा। ये इनका कॉन्सेप्ट है जी। मजीद अगर आप नोट करें तो इस साल ट्रेविस स्कॉट का जो ये होने वाला था एस्ट्रो वर्ल्ड के ऊपर कॉन्सर्ट, उसके ऊपर इसकी एक खोपड़ी बनी हुई थी, मौत का सिंबल है ये। और मैं आपको बता चुका हूं कि मेटा जो लफ्ज है उसका मतलब ही मुर्दा है। तो यहां पर मुर्दा दिखाना, खोपड़ी दिखाना, इसका मतलब ये है कि ये पहले से प्लान्ड था, ये इवेंट करना था इन्होंने। इसके अलावा अगर आप नोट करें तो सेम डे जिस दिन पर यह वाकया हुआ है, फ्राइडे वाले दिन, फ्राइडे नाइट को जब यह वाकया हुआ है 5 नवंबर को, उसी सेम डेट को, सेम डे को ट्रेविस स्कॉट ने अपना गाना रिलीज किया जिसका नाम था एस्केप प्लान। अब ये इसके साथ कैसे लिंक्ड है, तो अगर आप नोट करें तो इसके ऊपर एक डीमन बना हुआ है जिसके दांत आप देख सकते हैं वैम्पायर जैसे हैं, इसकी आंखें बड़ी बड़ी हैं, इसके कान जो है एल्फ जैसे हैं, और ये ट्रेविस स्कॉट को ही बिगाड़ कर उसकी शक्ल जो है वो यहां पर दिखाई गई है। अगर आप नोट करें तो यहां पर जो चीजें लिखी हैं, लिखा है वीकली वर्ल्ड ट्रूथ्स, द ट्रू डिस्टोपिया इज हेयर। डिस्टोपिया अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि डिस्टोपिया कहते हैं एक ऐसी स्टेट को, एक ऐसी जगह को, एक ऐसी कम्युनिटी को जहां पर जुल्म ही जुल्म होता है आम इंसानों के ऊपर, और कुछ भी वहां पर अच्छा नहीं है। डिस्टोपिया उसको कहा जाता है। और आप नोट कीजिए कि इसने नीचे क्या लिखा हुआ है, व्हेन द एंड अराइव्स इट्स रियली द बिगिनिंग, यानी कि जब एंड आता है, जब आखिरत आएगी तो वो बेसिकली एक नई बिगनिंग है, एक नया स्टार्ट है। तो ये एंड किसकी बात कर रहे हैं, इनको पता है कि यीशु मसीह वापस आने वाले हैं, उन्होंने बादशाहत करनी है, और उनकी जो बादशाहत है उसको ये डिस्टोपिया कहते हैं। और ये कह रहे हैं कि जी ट्रूली जो डिस्टोपिया, रियल डिस्टोपिया वो हमारे ऊपर आने वाला है, बल्कि वो आ चुका है। और अगर आप नोट करें तो एक और चीज यहां पर लिखी हुई है, हु नोज व्हाट लाइज बीनीथ द सरफेस, यानी कि क्या पता आपको कि नीचे सरफेस के, जमीन के अंडर क्या है। तो बेसिकली जमीन के अंडर तो डीमंस है, हमें ऑलरेडी पता है इस चीज के बारे में। और जो लोग नहीं जानते वो जान लें कि जितने भी हॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं वो अंडरग्राउंड बंकर्स बना रहे हैं, अपने लिए छुपने की जगह बना रहे हैं, जो इनका एस्केप प्लान है। बेसिकली इसने अपने गाने में भी ये बात की हुई है कि बेसमेंट के नीचे फ्लोर 1 पर जो कि वेकेंट है, जो कि खाली है, ये बेसिकली यीशु मसीह की बादशाहत से बचने के लिए अंडरग्राउंड हो रहे हैं, अपने आप को आखिरत की जो रेवलेशन की किताब में जो लिखी हुई आफात है उनसे बचने के लिए अंडरग्राउंड
अराउंड होते जा रहे हैं। आप नोट कीजिए कि इसने जो टी शर्ट पहन रखी है, जो वीडियो रिलीज हुई है एक दिन के बाद, उसमें इसने टी शर्ट पहन रखी है जिसके ऊपर 3 आंखें बनी है, तीसरी आंख, ठीक है, वन आई ऑफ लूसीफर, आपको पता है इस चीज के बारे में। तो तीसरी आंख यहां पर बनाई गई है, 3 आंखें बनाई गई हैं और उल्टा एक पिरामिड है जो कि नीचे की तरफ है और ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है यूटोपिया। यूटोपिया उस जगह को कहा जाता है, उस स्टेट को कहा जाता है, उस कम्युनिटी को कहा जाता है जहां पर सब कुछ परफेक्ट है। तो बेसिकली इसकी जिंदगी अभी यूटोपिया है जो कि डिस्टोपिया में तब्दील हो रही है या होने वाली है, जो कि ये लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जब आखिरत आएगी तो यीशु मसीह ने इस दुनिया पर वापस आना है। अब मेन मकसद इस सारी ह्यूमन सैक्रिफाइस का क्या था, वो ये था कि इंसान, जो आम इंसान है, उनको डरा दिया जाए ऐसे इवेंट्स से, खास तौर से कॉन्सर्ट्स और जितने भी इंसान फिजिकल एक्टिविटीज करता है बाहर निकलकर। आपको पता है जब से ये पैंडेमिक आया है हम लोग इतने एक दूसरे से दूर हो चुके हैं कि अब किसी को किसी की कोई फिक्र नहीं होती। इवन के कलाम में लिखा है कि आखिर वक्त में ऐसा होगा कि बाप जो है वो अपने बेटे को पकड़वाएगा, इसी तरह माँ जो है वो अपने बच्चों को पकड़वाएगी। और ये क्या होगा, क्यों होगा, क्योंकि सब के सब डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, आपस में एक दूसरे की कोई फिक्र नहीं रही है। और यही ये लोग चाहते हैं कि लोगों को डिस्टेंट किया जाए, एक दूसरे से जुदा किया जाए। जितने लोग आपस में मिलजुल कर रहेंगे उनको इस टेक्नोलॉजी की कोई जरूरत नहीं होगी, क्योंकि वो उनके पास टाइम ही नहीं होगा कि वो इस टेक्नोलॉजी से लुत्फ अंदोज हो सकें। लेकिन अगर उनके पास टाइम ही टाइम होगा, वो अकेले होंगे, उनके पास कुछ करने के लिए नहीं होगा, तो वो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करेंगे जो कि वर्चुअल टेक्नोलॉजी है, वर्चुअल रियलिटी है। और खास तौर से आपको पता है कि इन्होंने जो मेटावर्स बनाने के लिए फेसबुक ने इसके अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए हैं, क्योंकि नेक्स्ट जो लेवल है वो यही है कि इंसान को कनेक्ट करना है इंटरनेट के साथ। और वो ऐसे ही मुमकिन होगा जब हर एक इंसान जो है वो जुदा हो जाएगा दूसरे इंसान से। मेन मकसद इनका इस तरह के इवेंट से डराना था और साथ में इंसानी बलि इसलिए देनी थी क्योंकि अगर आप नोट करें, जब भी ट्रांसफॉर्मेशन होती है, ट्रांसह्यूमनिज्म में लाया जा रहा है इंसान को, तो जब भी ट्रांसफॉर्म किया जाता है किसी चीज से दूसरी चीज में, जैसे कि ये कार्डेशियन फैमिली के साथ इसका ताल्लुक है। कैली जेनर जो है, इसका बाप जो था ब्रूस जेनर, वो चेंज हो गया था, ट्रांसफॉर्म हो गया था एक औरत के अंदर और उसका बाद में नाम बन गया था कैटलीन जेनर। तो जब वो ट्रांसफॉर्म होता है, अगर आप उसकी हिस्ट्री में जाकर देखेंगे तो उसका एक कार एक्सीडेंट होता है और उस कार एक्सीडेंट के अंदर कुछ लोगों की मौत होती है और उसके बाद वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। एकदम से उसको पता चलता है कि मैं तो औरत थी, मैंने तो गलती में इतने बच्चे पैदा कर दिए, और फिर वो अपना ऑपरेशन करा के औरत बन जाता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये इनका पुराना तरीका कार है, क्योंकि ये इसी तरह से काम करती हैं ये चीजें। ये जो रूहें हैं, जो बदरूहें ये अपने साथ लेकर चलते हैं, वो खून मांगती हैं, तो ये उनको खून देते हैं इस तरह से सब कुछ प्लान करके।